जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू भाला, वो शख्स भी क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। आप मतदान करिए शिक्षा विभाग से दुष्ट आत्मा के निवारण के लिए। फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में इन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। आप याद करिएगा, हमारा वेतन बंद है, 4 माह से वेतन नहीं मिला है, बर्खास्तगी की कार्रवाई में झेल रहा हूँ। हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, हमें वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप जरा सा एक बार सोचिएगा कि मेरी जगह पर यदि आप होंगे तो आप क्या करेंगे, आपके परिवार के सदस्य क्या आपके बारे में सोचेंगे और आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इन चीज़ों को एक बार जरूर सोच लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षा विभाग के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव के पाठक जिस तरीके से फरमान निकाल रहे हैं और आदेश निकाल रहे हैं शिक्षकों को लेकर, उससे शिक्षक काफ़ी ज़्यादा मर्माहत हैं। और आज जो है बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में चुनाव हो रहा है, जिसमें हाजीपुर, सारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी शामिल है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर के शिक्षक नेता है बंशीधर ब्रजवासी। उन्होंने भावनात्मक अपील की है इन सभी लोकसभा सीटों पर जितने भी शिक्षक हैं उनसे। तो बंशीधर ब्रजवासी वही शिक्षक हैं जिन्हें के पाठक ने बर्खास्त कर दिया है, उनकी सेवा को समाप्त कर दिया है। 4 महीने से वेतन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, घर कैसे चल रहा है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो में वो अपनी दुख को व्यक्त करते हुए भावनात्मक अपील कर रहे हैं इन 5 लोकसभा सीटों के शिक्षकों से। उनका कहना है कि मतदान जब आप करें तो सोच समझ कर करें, आप किसे चुनना चाहते हैं जनप्रतिनिधि को, और जो शिक्षक दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं स्कूल जाने के क्रम में सुबह सुबह, वो सब दिमाग में रख करके आप वोटिंग करें। और जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, उस पर कड़ी चोट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार में किस तरीके का माहौल है वो बंशीधर ब्रजवासी समझा रहे हैं, और शिक्षा विभाग में क्या कुछ चल रहा है वो भी समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी। नमस्कार साथियों, कल लोकसभा चुनाव का 5वां चरण है और 5वें चरण के अंतर्गत बिहार के 5 सीटों पर मतदान होना है। इसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, हाजीपुर, सारण और सीतामढ़ी, इन 5 जिलों में 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। ये लोकसभा का जो चुनाव है, यह आम चुनाव एक महायज्ञ है और हम आपसे यह करबद्ध अनुरोध करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कल इस महायज्ञ में, यज्ञ के हवन कुंड में अपनी ओर से एक आहुति जरूर डालिए शिक्षा को बचाने के लिए। एक आहुति जरूर डालिए दुधमुहे बच्चों को तरपाने वाले उस दुष्ट प्रवृत्ति के विरुद्ध। एक आहुति जरूर डालिए शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए लोगों के मान सम्मान की रक्षा के लिए। एक आहुति जरूर दीजिए शिक्षा विभाग में घुस गए प्रेतात्मा के लिए, ऐसे दुष्ट शक्तियों के निवारण के लिए अपनी आहुति जरूर डालिए। यही मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूं। मित्रों, जो परिस्थितियां हैं वो आपसे छिपी हुई नहीं हैं। कबीरदास ने कहा था कि जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू फूल, ताको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। लेकिन उन्हीं का पुत्र कमाल था, तो उसने कहा कि नहीं, यह जो कह रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। अब वह जमाना नहीं है कि जो आपके लिए कांटा रोकता है उसके लिए आप फूल रोपिए। अब जमाना बदल गया है, इसलिए कबीरदास के उस पंक्ति को पलट दीजिए कि जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू भाला। याद रखिए, आपको करना पड़ेगा। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू भाला, वो शख्स भी क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। पुरुषार्थी लोग अपना जवाब इसी प्रकार से देते हैं। और आज जिस तरीके से
शिक्षकों को, बच्चों को, अभिभावकों को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रताड़ना का बदला जरूर लीजिए। आप सभी लोग जाति, धर्म, पार्टी, क्षेत्र, इन चीज़ों से ऊपर उठकर मतदान करिए। अभी जो वक्त बचा है, इस थोड़े से वक्त में आप विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को, रसोइया लोगों से भी बात करिए, अपने सगे संबंधियों से आग्रह करिए और सभी लोगों से जरूर अनुरोध करिए कि जिस प्रकार से आज मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा हमारा समाज, प्रतिदिन हम सोशल मीडिया पर अपने साथियों के मृत शरीर को देख करके, उनके लहूलुहान चेहरों को देख करके और सोशल मीडिया पर देख करके और छटपटाते हैं और सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं। आप अपने तमाम मित्रों से, सगे संबंधियों से, विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से, अपने अभिभावकों से, सभी लोगों से जरूर कहिए कि आप इसके लिए जरूर मतदान करिए कि किसी शिक्षक को सड़क पर दम नहीं तोड़ना पड़े, उनका शरीर लहूलुहान नहीं हो। जो शरीर हंसता खेलता निकलता है और उसका डेड बॉडी घर में पहुंचता है तो उनके बाल बच्चों पर क्या बीतता होगा। अपने तमाम स्वजनों से कहिए कि कोई नहीं जानता है कि कल किसके साथ क्या होगा। अगर यही दौर रहा तो आज हम दूसरे का डेड बॉडी देख करके और थोड़ी देर के लिए आह वाह करके और निकल लेते हैं, कल को हमारा भी डेड बॉडी घर पहुंचेगा तो हमारे लिए भी कोई आंसू बहाने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, मेरे साथी, आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि आप सभी लोग कल मतदान जरूर करिए और मतदान करिए शिक्षक समाज के हित के लिए, मतदान करिए शिक्षकों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, आप मतदान करिए शिक्षा विभाग से दुष्ट आत्मा के निवारण के लिए, बिहार के शिक्षकों को बचाने के लिए, घोटालेबाजों को सबक सिखाने के लिए। आप तमाम लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस संदेश को एक बार जरूर आप विचार करिए और अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से जरूर आप यह आग्रह करिए। और आज एक नेताजी का बयान 2-3 दिन से आ रहा है कि चुनाव के बाद हम इस समस्या को देख लेंगे। तो मित्रों, दिनकर जी ने कहा है कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में इन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जो आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए मतदान नहीं कर सकते, जो आपके आपको तनाव मुक्त करने के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए, आपकी अस्मिता को बचाने के लिए जो मतदान नहीं कर सकते, उनके साथ भोज खाने खिलाने वाला रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे किसी प्रकार की दोस्ती और हितैषी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए किस तरीके से सारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। इस प्रताड़ना के युग का अंत हो, इसके लिए, ताकि जिस दिन काउंटिंग हो उस दिन प्रताड़ित करने वाले लोगों को जवाब मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से यह भावपूर्ण निवेदन यह समर्पित मैं कर रहा हूं। हमारे साथ संघर्ष के साथी लखन भाई बैठे हुए हैं। इनके विद्यालय की शिक्षिका भी एक्सीडेंट हो गई है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको टाँके लगे हैं। आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे। आप याद करिएगा, हमारा वेतन बंद है, 4 माह से वेतन नहीं मिला है, बर्खास्तगी की कार्रवाई में झेल रहा हूँ। हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, हमें वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप ज़रा सा एक बार सोचिएगा कि मेरी जगह पर यदि आप होंगे तो आप क्या करेंगे, आपके परिवार के सदस्य क्या आपके बारे में सोचेंगे और आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी। इन चीज़ों को एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। प्राथमिकी की कार्रवाई हम लोग झेल रहे हैं, हम प्राथमिकी की कार्रवाई झेलें, बर्खास्तगी की कार्रवाई झेलें, हमारा वेतन बंद है, हम पूरा परिवार तनाव में है, सारे लोग परेशान हैं। इस परेशानी का अंत हो, इसके लिए
मैं चाहता तो आपने सुना बंशीधर ब्रजवासी ने क्या कुछ कहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और के पाठक को लेकर के काफ़ी नाराज़गी भी है उनके मन में, और वो भावनात्मक अपील भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी सीतामढ़ी, सारण, हाजीपुर, ये सब जो 5 लोकसभा सीट है जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं, उन सभी से ये भावनात्मक अपील कर रहे हैं ताकि वोट जो है सोच समझ कर दें। तो आपको बता दें कि के पाठक का फरमान आया 16 मई से जो है गर्मी की छुट्टियों के बाद, छुट्टी तो हालांकि नहीं थी, 2 घंटे दक्ष क्लासेस चलते थे सुबह 8 से 10, लेकिन उसके बाद 16 मई से 30 जून तक सुबह 6 बजे शिक्षकों को स्कूल पहुंचना है और 1:30 बजे स्कूल से निकलना है। 6 से 12 जो कॉमन क्लासेस चलते हैं वो चलेंगे और फिर 12 से 1:30 बजे तक दक्ष क्लासेस चलेंगे। इसे लेकर के शिक्षक को सुबह 6 बजे ही उपस्थित होना होता है, क्योंकि अधिकारियों को भी आदेश है कि सुबह 6 बजे से पहले ही स्कूल पहुंच जाएं ताकि निरीक्षण कर लें कि कौन शिक्षक उपस्थित है कौन नहीं। और ये भी आदेश है कि अगर 1 मिनट लेट कोई शिक्षक आते हैं तो उनके 7 दिन का वेतन काट लिया जाए। अब इसी क्रम में कई सारी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं शिक्षक। कभी बाइक से जो है टक्कर हो जा रही है कार की, तो कभी बाइक जो है स्किड कर जा रही है, फिसल जा रही है और शिक्षक लोग घायल हो जा रहे हैं। कुछ लोगों की मृत्यु की भी खबर सामने आई। तो आखिर इसका जवाबदेह कौन होगा, ये सवाल जो है बंशीधर ब्रजवासी पूछ रहे हैं। और शिक्षक नेताओं में काफ़ी ज़्यादा रोष है, गुस्सा है और आंदोलन तक करने की चेतावनी दे रहे हैं शिक्षक नेता। तो क्या कुछ कह रहे थे बंशीधर ब्रजवासी, वो आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, और आपका क्या कहना है शिक्षकों को लेकर, के पाठक को लेकर, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।